बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए आज के सत्संग में सदगुरु कबीर साहिब की वाणियों पर कुछ विचार करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब ने एक स्थान पर कहा है, संत महंथों सुमरों सोई, काल फांसते वाचा होई। हे संतों, हे महंथों, उसका सुमरण करो जिसके सुमरण करने से तुम काल फांस से बच जाओगे। सुमिरन करहु राम के, काल गहे हैं केस, ना जानो कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करहु राम के, राम का सुमिरन करो, तुम्हारे केस को काल ने पकड़ कर रखा है, पता नहीं कहाँ तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे। सुमिरन करहु राम के, काल गहे हैं केस, ना जानो कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। परदेश में मर जाओगे कि देश में मरोगे, घर में मरोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सुमिरन करो, भजन करो। कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। सदगुरु कबीर साहब साफ निर्दिष्ट करते हैं कि जो राम का भजन नहीं करता है वह जंजीर में बंधकर यमपुर को जाता है। इसलिए साहब ने राम का सुमिरन करने के लिए कहा है। लेकिन एक स्थान पर ऐसा भी आया है कि साहब कहते हैं कि राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से जगत से गति मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे खाण खाण अर्थात गुड़ गुड़, मीठा मीठा कहने से मुख मीठा नहीं होता है, उसी प्रकार से राम राम कहने से जगत से गति मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दोनों इन पंक्तियों में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है। सदगुरु कबीर साहब की ये दोनों एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। एक तरफ कहते हैं कि कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे जमपुर जासी। या सुमिरन करहु राम के, काल गहे हैं केस, संत महंथों सुमरों सोई, काल फांसते बाचा हो। एक दूसरे के विरोधी पंक्ति तो मालूम पड़ती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के वाणियों पर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। आवश्यकता है सदगुरु कबीर साहब के वाणियों की परख करने की, उन्हें जानने और समझने की, अच्छे संतों के साथ बैठ करके इन पर विचार विमर्श करने की कि वास्तव में साहेब ने राम नाम का सुमिरन करने के लिए कहा है या राम नाम के सुमिरन से गति मुक्ति नहीं होगी ऐसा कहा है। चिन्ह चिन्ह का गाबहु बौरे, बाणी पड़ी न चिन्ह। हे पगले, चिन्ह चिन्ह क्या गाबहु, परखो परखो, चिन्ह में जांचो जांचो। बिना जांचे तुम वाणियों को क्या रटते रहते हो। राम 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 कहते हो लेकिन राम को जानते नहीं हो, राम को समझते नहीं हो। पहले जानो तब रटो। राम 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 सुमिरन करने से पहले राम क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, राम को जानने का पहले प्रयत्न करो। उसे जांचो परखो संतों के पास बैठ करके कि वह राम कौन है, उस जिस राम का सुमिरन साहब ने करने के लिए कहा है। इसलिए सबसे पहले साहब की वाणी को अच्छी तरह से परखो, वाणी की परख करो, नहीं तो तुम अपने हाथों से रस्सी बांधकर अपने गले में बांध लोगे। आप ही वारी आपन गर बंधा, अपने ही गले में अपनी रस्सी लगा लोगे। इसलिए साहब की वाणियों को समझने के लिए संत गुरुजनों के पास बैठकर अच्छी तरह से राम को जानने और समझने की आवश्यकता है। बिना गुरु के सानिध्य में बैठे
कोई भी व्यक्ति राम को नहीं जान सकता है। राम ही जानी युक्ति जो चलही, युक्त ही ते फंदा नहीं पड़ही। राम ही जान युक्ति जो चलही, राम को जानकर समझकर संत महापुरुषों के द्वारा युक्ति पूर्वक जो जीवन यापन करता है, राम ही जान युक्ति जो चलही काल, राम ही जान युक्ति जो चलही, युक्त ही ते फंदा नहीं पड़ही। जब युक्ति पूर्वक जीवन यापन होगा तब ये काल का फंदा जो है नहीं पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु के संतों के सानिध्य में बैठकर सत्संग करने की महती आवश्यकता है। बिनु गुरु ज्ञान द्वंद्व भई, खसम कही मिली बात। बिना गुरु का ज्ञान द्वंद्व को पैदा करता है, भ्रम को पैदा करता है। सुनी सुनाई बात को बांध लिया खूट में, अब बर्छी की मार हुई खकरी के लूट में। तो सुनी सुनाई बात को केवल मानने से काम नहीं चलेगा। जिन बातों को तुमने सुना है उसको संतों के समीप में बैठ करके, गुरु के सानिध्य में रह करके उसे अच्छी तरह से समझो, परखो, जानो। नहीं तो बिना गुरु का ज्ञान तो भ्रम पैदा करता ही है। भ्रम में ही पड़े रहोगे सब दिन। यही भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। भ्रमिक लोगों के साथ मिलकर तथा उनकी बात मानकर अपने से भिन्न परमात्मा को मानने लगोगे। जो वाणी की परख नहीं करता, संतों की संगति नहीं करता, वो बस भ्रमिक लोगों के द्वारा कही हुई बातों को सुन सुन करके और कहता है परमात्मा तो अलग है, हम अलग हैं। वास्तव में ये राम की कहानी जो है लोगों को समझ में नहीं आती है। बिना संतों के समीप में बैठ करके इसको अच्छी तरह से समझे परखे राम की कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए तो साहब ने कहा कि समुझने परली राम की कहानी, निरवा की दूध की सरवा का पानी। राम की कहानी समझने में नहीं आई, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का राम अलग है। जिस राम को दुनिया वाले कहते हैं राम, और उस राम को राम का सुमरण करते हैं, उससे साहब कहते हैं कि मुक्ति गति नहीं होगी। वास्तविक जो राम है, जो मेरा राम है, उस राम का जो भजन करेगा उसे तो गति मुक्ति अवश्य मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम की कहानी से मेरे राम को मत मिलाना। दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। राम के नाम से दशरथ सुत लोगों में प्रसिद्ध है, किंतु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा राम तो वस्तुतः दूसरा ही राम है। मेरा राम दाशरथी राम नहीं है। तुम मेरे राम की कहानी को नहीं समझ पाओगे। रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठानिन वेद पुराना। तुम इस गलत फहमी में मत रहना। मेरा राम दशरथ सुत रामचंद्र नहीं है। मेरा राम तो है और कहीं दूसरे जगह नहीं है। मेरा राम तो तुम्हारे पास है, इस तुम्हारे शरीर के अंदर है। हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम। शरीर रूपी सरोवर में हंस रूप से रमन करने वाला यह जीवात्मा राम ही मेरा राम है। इसलिए कहता हूँ, राम नाम निज जान के, छाड़ी देहु वस्तु खोट। तुम राम नाम अपना ही स्वरूप को समझो। तुम स्वयं राम हो, तुमसे अलग कोई राम नहीं है। तू ही राम है, तू ही भगवान है, तू ही ईश्वर है, तू ही ब्रह्म है। ऐसा समझकर खोटे वस्तु अर्थात काल्पनिक देव देवादि को छोड़ दें। तुम्हारा परमात्मा कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पास है। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। 5 तत्वों से बने इस शरीर के भीतरी स्थान में एक गुप्त वस्तु है। उस गुप्त वस्तु ही हमारा राम है, वह गुप्त वस्तु यह जीवात्मा राम है।
इस भेद को अच्छी तरह से गुरु के निर्णय वचनों के प्रमाणों से कोई विरला ही ठीक ठीक जान सकता है। इसलिए ईश्वर, गॉड, खुदा, परमात्मा को खोजते खोजते अनेकों कल्प बीत गए, अरबों खरबों वर्ष बीत गए, परंतु वह नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लोग उसे मूर्तियों में खोजते हैं, तीर्थ स्थानों में खोजते हैं, मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं। मंदिर में तो बुत धरे और मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में देख ले बंदे, झलकता नूर खुदाई है। बाहर खोजने से तो वही मिलेगा जो बाहर होगा, परंतु वह तो भीतरी मर्म स्थल में गुप्त रूप से विराजमान है। वस्तु कहीं खोजे क्यों कर आवे हाथ, वस्तु तो तब पाइयां जब भेदी राखे साथ। वस्तु है दिल के अंदर, परमात्मा है हमारे हृदय के अंदर, और उसको बाहर में हम ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, गिरजा घर में खोजते हैं, पहाड़ पत्थर में खोजते हैं। वहाँ कैसे मिलेगा? कितना भी दिन खोज लो, लाखों युग तो खोजते रह जाओ, लेकिन वहाँ वो मिलने वाला नहीं है। कोई वस्तु है कहीं खोजी कहीं जा रही है, लेकिन वह वस्तु को तो तब पाओगे जब कोई भेदी गुरु के पास बैठ करके इस चीज को अच्छी तरह से समझोगे। तब यही खोजत कल्पो गया, घट ही माँ ही सो मूर, बाढ़े गर्भ गुमानते ताते परिगौ दूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाहर ढूंढना बंद करो। बाहर तुम्हें मेरा राम नहीं मिल सकता, मेरे राम को ढूंढना ही है तो दिल में खोजो, दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। हमने उसे दिल में खोजा है और दिल में ही पाया है, तुम भी उसे दिल के भीतर ही ढूंढो। मेरा राम चेतन स्वरूप, मेरा राम चेतन स्वरूप से तेरे हृदय मंदिर में विराजमान है। वही करीम है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है। इस राम को जानो जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। हृदय बसे तेहि राम न जाना, हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हो और इधर उधर फाका फाका फिरता हो। कबीर साहब कहते हैं कि जो राम का निवास स्थान हृदय है, हृदय निवासी राम है, उस राम को नहीं जानकर तुम बाहर ढूंढते फिरते हो, वह कैसे मिलेगा? हृदय निवासी जो यह मैं तत्व है, यही वास्तव में राम है। यही सदगुरु कबीर साहब के राम है, जिसकी उपासना सदगुरु कबीर साहब करते थे, सदगुरु कबीर साहब ने के शिष्य करते हैं। साहब ने साफ साफ कह दिया है कि तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में बास। तुम्हारा मालिक तुम्हारे पास फूलों में गंध की तरह निवास करता है। जिस मालिक की खोज, जिस परमात्मा की खोज, जिस राम की खोज तुम जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थलों में, मूर्तियों में करते करते थक जाते हो, ऐसे थके हारे लोगों को सदगुरु कबीर साहब अमृत वचन से उनके जीवन में प्राण फूंकते हुए कहते हैं, तेरा साहेब है घट बाही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। तेरा परमात्मा, तेरा राम तेरे हृदय में बसा हुआ है। एक उदाहरण देकर साहब बहुत सुंदर समझाते हैं। आंखें फाड़ कर क्यों खोजता है? कबीर साहब कहते हैं कि आंखें फाड़ फाड़ कर तुम बाहर क्या परमात्मा को ढूंढते हो, अपने राम को ढूंढते हो। हे भैया, हे संतों, हे महंतों, हे आध्यात्म तत्व जिज्ञासुओं, परमात्मा एक सूक्ष्मतम ओट जो मात्र तिल के आकार का था, वो नैनों के पीछे छिपा था और वह मिल गया। एक उदाहरण देकर कबीर साहब राम का परिचय कराते हैं, कितना सुंदर कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी कुंडल वसे,
जैसे मृगा के कुंडली में कस्तूरी का निवास होता है, लेकिन नहीं जानने के कारण वह बन बन फिरता रहता है, ढूंढता रहता है, दौड़ता रहता है। उसी प्रकार से हमारा राम, हमारा परमात्मा हमारे घट के अंदर विराजमान है, लेकिन दुनिया इसे नहीं जानती। दुनिया तो बाहर राम को ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, पत्थर पानी में ढूंढते हैं। उसे कहाँ मिलेगा? वस्तु तो तब मिलेगा, राम तो तब मिलेगा जब आंखें बंद करोगे। नैनों की कर पुतली, नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडारी दे, पियको लेऊं रिझाए। जब बाहर के नैना बंद करोगे, अंदर का पट जब खोलोगे और चिंतन मनन करोगे, तभी जो है वह राम तुम्हारे हृदय में जो निवास कर रहा है उसका साक्षात्कार होगा। इन्हीं वाणी वचनों के साथ अपनी वाणी पर यहीं विराम। बोलिए एक बार प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सकल हंस को बंदगी, साहिब सतनाम।